वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो गाइस, दिस इज विशाख। आज हम बात करने वाले हैं 5 ways स्मार्ट रिंग्स कैन रेवोल्यूशनाइज आवर लाइफ्स। नंबर 1, ट्रैकिंग हेल्थ एंड फिटनेस। आप कहोगे ये तो एक स्मार्ट वॉच भी ट्रैक कर सकता है, मैं एक घड़ी दिन भर पहन सकता हूं पर रात को सोते वक्त पहनने में अनकंफर्टेबल लगता है। वेयर एज एक रिंग को दिन रात पहना जा सकता है, इवन सोते वक्त भी, जिससे जो सारे पैरामीटर्स ट्रैक होते हैं हेल्थ और फिटनेस के लिए वो 24/7 ट्रैक हो सकते हैं। इसमें जो सेंसर्स लगे हैं वो आपका हार्ट रेट मॉनिटर कर सकते हैं, आपके स्लीप पैटर्न्स डिटेक्ट कर सकते हैं कि कैसे आपके स्लीप पैटर्न्स हैं, जो आपके स्टेप काउंट्स हैं और एक दिन में आप कितनी कैलोरी बर्न कर रहे हो, ये सब चीजें ट्रैक हो सकती हैं, जिससे आपको एक रियल टाइम फीडबैक मिल सकता है और एक पूरा डिटेल्ड एनालिसिस भी, जिससे हमें हेल्दी रहने में बहुत ज्यादा मदद होती है। दूसरे नंबर पे है जेस्चर कंट्रोल। जो इसके अंदर छोटे छोटे सेंसर्स हैं वो अलाउ करते हैं जेस्चर कंट्रोल के लिए, जिससे हम हैंड जेस्चर से, क्योंकि हम अपने उंगलियों में इस रिंग को पहनने वाले हैं, उससे हम डिवाइसेस को कंट्रोल कर सकते हैं। खास करके स्मार्ट होम अप्लायंसेस जो हैं, ये चीज ऑफिस में बहुत ज्यादा हेल्पफुल साबित हो सकती है, क्योंकि ऑफिस में जहां बात प्रोडक्टिविटी की है, वहां हर छोटे छोटे काम के लिए अपने डेस्क से उठ के जाके कुछ कोई एक लाइट जलाना, कोई दरवाजा बंद करना, कुछ और अप्लायंस ऑन या ऑफ करना, इन सब चीजों के लिए अगर हम हैंड जेस्चर से ये सब चीजें कर पाते हैं तो प्रोडक्टिविटी मल्टीपल टाइम्स बढ़ाई जा सकती है। नंबर 3 इज पर्सनल सेफ्टी। ये स्मार्ट रिंग्स इंक्लूड करते हैं पैनिक बटन, इमरजेंसी SOS सर्विसेज, जिससे इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी जो सिलेक्टेड कॉन्टैक्ट लिस्ट हैं आपके फोन में, या फिर जो इमरजेंसी सर्विसेज हैं उनका जो कॉन्टैक्ट नंबर है, उनको मैसेज और उनके पास डेटा चला जाएगा कि समथिंग इज इन नीड ऑफ यू और आपको आके वहां पे देखना चाहिए। हाल ही में ऐसे बहुत सारे न्यूज भी आ रहे हैं, एप्पल वॉच जो है उसके वजह से लोगों की जान एक्चुअली बचाई जा पा रही है। बहुत ज्यादा वैल्यू एड कर रहे हैं, जो खास करके जो अच्छे पीस ऑफ टेक है इस डोमेन में। आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू एप्पल के स्मार्ट रिंग्स, मे बी 2-4 साल में आ जाए एट ₹2 लाख प्राइस टैग, यू नेवर नो। नंबर 4 पे है नोटिफिकेशन। इनमें या तो वाइब्रेशन का फीचर हो सकता है या फिर कुछ LED लाइट्स या किसी और तरह का लाइट हो सकता है, जिससे जो इनकमिंग कॉल्स हैं, मैसेजेस हैं या सोशल मीडिया का कुछ नोटिफिकेशन है, ये सब चीजें आपको पता चल जाएंगी अपने हाथ में ही, विदाउट फोन को बाहर निकाले। क्या ही प्रॉब्लम है फोन को निकाल के चेक करने में, पर मान लो आप मीटिंग में बैठे हुए या किसी ऐसी जगह पर जहां प्रोफेशनल डिस्कशन हो रहा है, बोर्ड मीटिंग में हो, वहां पर आपका फोन बजने लगा तो इट लुक्स वेरी अनप्रोफेशनल ना। वहां पर अगर आपको बिना फोन निकाले ही ये पता चल जा रहा है कि कुछ नोटिफिकेशन आया है, मे बी हैंड जेस्चर से ही आप उसको बंद भी कर सकते हो और बाद में मीटिंग के बाद आप देख सकते हो कि क्या नोटिफिकेशन आया था और उस पर फॉलो अप कर सकते हो। 5th नंबर पे है कॉन्टैक्टलेस पेमेंट। NFC जो टेक्नोलॉजी है, नियर फील्ड कम्युनिकेशन, इसके हेल्प से कॉन्टैक्टलेस पेमेंट हो सकता है जस्ट बाय हैंड जेस्चर। में भी जहां पे पेमेंट करना है, जो डिवाइसेस होते हैं उस पर आपने एक बार टैप किया और उसी से पेमेंट हो गया। इससे रिलेटेड एक सवाल आता है कि क्या इतना कन्वीनियंट होना जरूरी है? मतलब अभी ही जो मोड्स ऑफ पेमेंट हैं और जैसे पेमेंट्स होते हैं, मे बी जीपे से, फोन से, कार्ड से, क्या वो काफी नहीं है? क्या रिंग से पेमेंट करना और हैंड जेस्चर से पेमेंट करना जरूरी है? दोस्तों, एज ह्यूमंस वी क्रेव ग्रोथ, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स, और जितना ज्यादा कंफर्ट एंड कन्वीनियंस हो हमें उतना ज्यादा अच्छा लगता है। पर सवाल ये भी उठता है कि कंपनीज का इससे क्या फायदा हो रहा है? डेफिनेटली कंपनी जब ऐसे डिवाइसेस बना रही है तो वो डिवाइसेस सेल करके कंपनी प्रॉफिट तो बना ही रही है, साथ में जो ऐसे डिवाइसेस हैं इनमें जो सारे डेटा आपके कैप्चर हो रहे हैं, जो ऐप है इस स्मार्ट रिंग से रिलेटेड, जो सारा डेटा इसमें कलेक्ट हो रहा है, ये डेटा कंपनीज सेल करती हैं और ये भी एक कंपनीज का बहुत अच्छा इनकम स्ट्रीम होता है। अब सवाल उठता है कि कंपनीज क्यों सेल करती है? कंपनी सेल कर रही है, उसको पैसा मिल रहा है, और जो कंपनी खरीद रही है डेटा को, वो आपका डेटा ले चुकी है तो वो आपके बारे में सब जानती है। पसंद जैसे ही उस कंपनी को पता चल जाता है, वो रेलेवेंट प्रोडक्ट्स के एड आपको दिखाती है। 5-10 बार एड देखते देखते आप फाइनली खरीद ही लेते हो उस चीज को। जो डेटा का यूजेज है, ये बहुत बड़ा अपने आप में टॉपिक है। फ्रॉम बेनिफिशियल यूजेज ऑफ द डेटा टू कंट्रोवर्शियल यूजेज। अगर आप चाहते हो मैं डिटेल्ड वीडियो डेटा पर लाऊं कि आज के इस डिजिटल वर्ल्ड में डेटा कैसे यूज होता है, तो इस वीडियो पे अगर 500 लाइक आ गए तो मैं उस वीडियो को अपलोड कर दूंगा, तो जल्दी जल्दी करा दो। ये स्मार्ट रिंग्स काम कैसे करते हैं? अब डिपेंडिंग ऑन द ब्रांड एंड मॉडल, अलग अलग स्मार्ट रिंग्स अलग अलग तरीके से काम कर सकते हैं, अलग अलग फीचर्स हो सकते हैं, पर कुछ फंडामेंटल जो है वो ऐसे हैं कि एक्सेलेरोमीटर जो सेंसर है, ये आपके हैंड जेस्चर को डिटेक्ट करता है। उसके बाद जो डेटा उसको मिला, वो डेटा माइक्रो प्रोसेसर में जाके प्रोसेस होता है, एनालाइज होता है। माइक्रो प्रोसेसर आप रिंग का ब्रेन बोल सकते हो, छोटा सा। और वो जो एनालाइज्ड डेटा है वो फिर ब्लूटूथ के हेल्प से आपके फोन के ऐप में जाता है, स्मार्टफोन में जाता है, और वहां पे और हेवी एनालिसिस होता है उसका, जिससे एक डिटेल्ड रिपोर्ट आपको आपके ऐप में दिख जाता है, बीट अबाउट योर हार्ट रेट और स्लीप पैटर्न और एनीथिंग एल्स। कंपोनेंट्स में बेसिक में बायोमेट्रिक कंपोनेंट्स हो सकते हैं, जैसे जो हार्ट रेट मॉनिटर करेंगे, ब्लड ऑक्सीजन लेवल मॉनिटर करेंगे, स्लीप पैटर्न्स को मॉनिटर करने के लिए, और मोशन सेंसर्स में एक्सेलेरोमीटर, जायरोस्कोप, जो मोशन, जेस्चर और एक्टिविटी लेवल को डिटेक्ट करते हैं। NFCs भी है जो अदर डिवाइसेस के साथ कम्युनिकेट और कॉन्टैक्टलेस पेमेंट के लिए यूज किया जाता है। ये आइडिया आया कैसे स्मार्ट रिंग्स का? तो दोस्तों 1960s 70s के दशक में जो साइफाई नॉवेल्स थे, मूवीज थी,
इनमें चर्चा हो चुका था ऐसे डिवाइसेस का, जो वेयरेबल डिवाइसेस हैं जिसमें स्मार्ट रिंग्स टाइप के डिवाइसेस भी थे। 1990s आते आते इसका प्रोटोटाइप बनना शुरू हो गया था और 2013-14 के टाइम पे कुछ कंपनीज ने इन स्मार्ट रिंग्स को लॉन्च भी कर दिया था, जिसमें बेसिक हेल्थ ट्रैकिंग और नोटिफिकेशन टाइप्स के फीचर थे। पर उस वक्त बहुत ज्यादा इन डिवाइसेस को अपनाया नहीं गया कंज्यूमर्स द्वारा, क्योंकि उस वक्त हम इतने ज्यादा यूज टू नहीं थे वेरेबल डिवाइसेस से। जैसे जैसे 2018, 19, 20 और कोविड आया ना, हम हेल्थ कॉन्शियस ज्यादा हो गए और धीरे धीरे जैसे स्मार्ट वॉचेस, स्मार्ट बैंड्स, इनका डिमांड बढ़ने लगा, लोग यूज टू होने लगे इन डिवाइसेस से। तो अब इसका नेक्स्ट स्टेप हो सकता है स्मार्ट रिंग, क्योंकि स्मार्ट रिंग के साथ एक थोड़ा प्रॉब्लम यह है कि स्मार्ट रिंग में स्क्रीन देने की जगह नहीं है। हम यूज टू हैं बड़े स्क्रीन से, एटलीस्ट एक फोन स्क्रीन से हम वॉच के स्क्रीन तक तो आ पाए हैं, लेकिन वहां से स्क्रीन की जगह तो है नहीं आपके रिंग में। तो रिंग बेसिकली सब चीजें ट्रैक कर सकता है, पर सारा डेटा आपको आपके फोन में ही दिखेगा। उम्मीद है कि अब आने वाले टाइम में स्मार्ट रिंग्स का डिमांड बढ़ सकता है। फिलहाल तो ऑरा, अल्ट्रा ह्यूमन और बोट जैसी कंपनीज अपने अपने स्मार्ट रिंग्स बना रही हैं, और लेटर दिस ईयर सैमसंग भी अपना गैलेक्सी स्मार्ट रिंग लॉन्च करने वाला है। देखते हैं कैसा होता है। मैं काफी एक्साइटेड हूं क्योंकि सैमसंग भी काम तो बहुत सही करता है। तो ये थी दोस्तों पूरी कहानी स्मार्ट रिंग से रिलेटेड। एंड स्क्रीन पर आपको इसी तरह के वेरेबल टेक्नोलॉजीज के जो इन डेप्थ रिव्यूज हैं और अनबॉक्सिंग वीडियोस हैं वो दिख रहे होंगे। यू कैन चेक दैट आउट। मैं आपसे वही मिलता हूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।